क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी आत्मीय परिजनों को सादर प्रणाम। मित्रों, युग निर्माण क्या संभव है? इसके लिए युग ऋषि ने मानव मात्र के लिए एक सूत्र, एक आधार दिया, जिस पर चलकर उसे अपने आचरण में उतार कर लागू कर अगर हम सब ने जीवन जिया तो असंभव जैसा कोई शब्द ही नहीं है। सूत्र और आधार है युग निर्माण कैसे होगा। तो युग ऋषि ने कहा व्यक्ति के निर्माण से, अर्थात आत्मनिर्माण, यानी अपने को सुधारने से। मित्रों, व्यक्ति निर्माण के जो 24 सूत्र युग ऋषि ने मानव मात्र के लिए दिया है वो सार्वभौम हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन 24 सूत्रों पर आधारित 24 वीडियो संदेश, जिनको सुनकर आपको लगेगा बिल्कुल युग निर्माण संभव है। 24 सूत्र क्रमशः इस प्रकार हैं। युग निर्माण क्या संभव है? व्यक्ति निर्माण की आधारशिला के 24 ऋषि सूत्र। सूत्र नंबर 1, शौर्य का रहस्य। सूत्र नंबर 2, धैर्य की महत्ता। सूत्र नंबर 3, सत्य क्या है। सूत्र नंबर 4, शील की गौरव गरिमा। सूत्र नंबर 5, बल का महात्म। सूत्र नंबर 6, विवेक का रहस्य। सूत्र नंबर 7, दम्भ। सूत्र नंबर 8, परोपकार। सूत्र नंबर 9, दया। सूत्र नंबर 10, क्षमा। सूत्र नंबर 11, समता। सूत्र नंबर 12, ईश्वर भजन। सूत्र नंबर 13, वैराग्य। सूत्र नंबर 14, संतोष। सूत्र नंबर 15, दान। सूत्र नंबर 16, बुद्धि। सूत्र नंबर 17, श्रेष्ठ विज्ञान। सूत्र नंबर 18, निर्मल। सूत्र नंबर 19, अचल। सूत्र नंबर 20, सम। सूत्र नंबर 21, अहिंसा। सूत्र नंबर 22, यम। सूत्र नंबर 23, ब्राह्मण गुरु का पूजन। सूत्र नंबर 24, धर्म में जीवन। अंतिम है, पहले अपने को तो सुधारो। मित्रों, इस प्रकार इसमें 27 वीडियो संदेश आपको सुनने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश। विषय है व्यक्ति निर्माण की आधारशिला के 24 ऋषि सूत्र। मित्रों, इन्हीं भावनाओं के अंतर्गत युग ऋषि ने हम सभी को नारा दिया कि युग निर्माण कैसे होगा। तो उत्तर आया व्यक्ति के निर्माण से। वर्तमान भीषण भयानक वातावरण को देखते हुए जहाँ की संसार की सारी विभूतियाँ संसार का विनाश करने में लगी हैं, वहाँ चंद मनुष्यों द्वारा युग निर्माण कैसे संभव है। अधिकांश मानवों के दिलों में युग निर्माण योजना के कार्यक्रम उपहासप्रद लगते हैं और युग निर्माण योजना के प्रति शंका है। प्राचीन युग में भगवान राम के समय में भी विभीषण को ऐसी शंका हुई थी कि मैंने किनसे मित्रता कर ली जिनके पास पैरों में जूते तक नहीं हैं, न रथ है, भौतिक साधन, सेना आदि भी नहीं है, जबकि मेरे भाई रावण के पास स्वयं की तपश्चर्या, राजनीति की प्रकांड विद्वता, सोने की लंका, अपार धन बल, कुटुंब बल, शारीरिक बल, जन बल, सभी भौतिक यंत्र, रथ आज सब कुछ है। राम मेरे भाई को किस प्रकार परास्त कर सकेंगे? इसके बारे में संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के लंका कांड के दोहा 79 के आगे लिखा है। राम अनुरथी विरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कहा सहित स्नेहा। नाथ नरत नहीं तन पद त्राणा, कहीं विद जी तब वीर बलवाना। तब भगवान ने कहा कि
सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जहि जय हो यश चंदन आना। सौरज धीरज तहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। ईस भजनु सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोन समाना, सम जम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्म मम असरथ जाके, जीतन कहा न कतहु रिपुता के। महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। सुनि प्रभु बचन विभीषणु, हर्ष गहे पद कंज। एहि मिस मोहि उपदेशहु, राम कृपा सुख पुंज। मित्रों, विभीषण की शंका का समाधान करते हुए श्री रामचंद्र जी ने 24 गुणों का वर्णन किया और समझाया कि जहाँ ये 24 गुण होंगे वहाँ विजय सुनिश्चित है। इन गुणों से संपन्न वीर संसार के सभी शत्रुओं को परास्त कर सकता है और कैसी भी आपदाएं प्रतिकूलताएं उसके मार्ग में आए उन पर सरलतापूर्वक विजय प्राप्त कर सकता है। 24 गुणों से सुसज्जित विजय रथ पर आरूढ़ व्यक्ति को कोई भी हरा नहीं सकता है। हमारी आत्मा भी इस शरीर रूपी रथ पर सवार होकर ही संसार में विचरण करती है। ये शरीर रथ भी यदि इन 24 गुणों से परिपूर्ण हो तो सर्वश्रेष्ठ आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। यही व्यक्ति निर्माण का मापदंड है और यही युग निर्माण का आधार है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में इसी प्रकार की दैवी संपदाओं के अवलंबन पर विशेष बल दिया है। ये 24 गुण क्या हैं? शौर्य, नंबर 1 शौर्य, दूसरा धैर्य, तीसरा सत्य, चौथा शील, पांचवा शील सदाचार, पांचवा बल, छठा विवेक, सातवां इंद्रियों को वश में होना यानी दम, आठवां परोपकार, नौवां क्षमा, 10 दया, 11 समता, 12 ईश्वर भजन, 13 वैराग्य, 14 संतोष, 15 दान, 16 बुद्धि, 17 श्रेष्ठ विज्ञान, 18 निर्मल अर्थात पाप रहित, 19 अचल अर्थात स्थिर मन, 20 सम अर्थात मन वश में होना, 21 अहिंसा, 22 यम अर्थात शौचादि नियम, 23 ब्राह्मण गुरु का पूजन, 24 धर्ममय रथ। युग निर्माण की संभावना को साकार करने के लिए युग ऋषि ने भी व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण के 3 आधार बताए थे। उनमें से व्यक्ति निर्माण को सबसे अधिक महत्व दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आदर्श व्यक्ति ही परिवार और समाज को उत्कृष्ट बनाकर उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उन्होंने इसी दृष्टि से विपुल साहित्य की रचना की थी। इन 24 सूत्रों पर युग ऋषि के कुछ चुने हुए विचार यहाँ संकलित किए गए हैं। इन्हीं पर आधारित ये वीडियो संदेश आप तक पहुँचेगा। इन्हें क्रमशः आप जो है इस पर मनन चिंतन करेंगे और इन्हें अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही आप एक रोल मॉडल बनेंगे और युग निर्माण प्रक्रिया के साथी सहचर बनेंगे। और युग निर्माण योजना ये ईश्वर की योजना है, ये तो साकार होकर के ही रहेगी। अगर आप उसमें भागीदारी नहीं करेंगे तो आप महाकाल के दंड से आप बच नहीं सकते हैं। इसलिए मानवता, हर मानव को चाहिए कि महाकाल के साथ साझेदारी करिए और अपने मनुष्य जन्म तो सहज होता है पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। अगर आप मनुष्य हैं तो मनुष्य बनकर के ही जिए, हैवान ना बने। यही है युग ऋषि का युग निर्माण योजना, जिसमें व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण के सूत्र समाये हैं। ओम शांति। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें
और जो आपके लिए उचित हो उसे अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इष्ट मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर संप्रेषित जरूर करें ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुष्य देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। धन्यवाद।